Welcome back, myself Azimuddin from Gastal Education, and guys, in this video I'm gonna teach you the poem The Mother and the Mouse. So without any further ado, let's get started. By the way, just let me tell you that I have already uploaded the solution of this poem on my channel, and if you wanna check it out, you can check my playlist named as Solution Class 7 English Fairy. ओके नाउ अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पोएम है किस टॉपिक पर। इस पोएम के अंदर एक बच्चा दिखाया है और एक मदर दिखाई है, और वो जो बच्चा है वो अपनी मदर को एक मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करता है, और इस मॉन्स्टर को अगर आपने देख लिया तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, इतना ख़तरनाक मॉन्स्टर है ये। ओके, तो अपने दिल को ज़रा थाम कर बैठ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका दिल निकल कर बाहर आ जाए। बहुत ख़तरनाक मॉन्स्टर है बच्चों। चलो शुरू करते हैं। My mother is not the sort of mom who will squeal and faint and shiver. Darkness does not scare her. When it thunders she won't quiver. तो इसमें इस फर्स्ट स्टैंजा में जो बच्चा है वो अपने माँ की बहादुरी को बयान कर रहा है, अपनी माँ की बहादुरी के बारे में बता रहा है कि मेरी मम्मी उन मम्मियों जैसी नहीं है, नॉट द सॉर्ट ऑफ मम, उन मम्मियों जैसी नहीं है हु विल स्क्वील एंड फेंट एंड शिवर, जो ज़री ज़री सी बात पर घबरा जाएं, बेहोश हो जाएं और जिनकी टांगें थर्रा उठें। डार्कनेस डज नॉट स्केयर हर, अरे वो तो इतनी बहादुर हैं कि अंधेरे से भी डर नहीं लगता उनको। अगर रात को लाइट नहीं आ रही होती है फिर भी उठकर खुद वॉशरूम चली जाती हैं मेरी मम्मी, बहुत बहादुर हैं। When it thunders she won't care, और आपको पता है कि जब बादल गरजते हैं तब भी मेरी मम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बिल्कुल डर नहीं लगता। जब बादल गरजते हैं तो मैं तो घबराहट के मारे थर्रा उठता हूँ और ऐसे भीगी बिल्ली बनकर कहीं कोने बेचाले में छिप जाता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी ऐसे ही टहलती रहती हैं, काम करती रहती हैं सारा दिन। When I decide to play up, she fixes me with a stare, one flashing look from her big eyes, and I just don't care to dare. उसके बाद फिर से एक बार उनकी बहादुरी को बता रहा है वो कि When I decide to play up, जब भी मैं कुछ मस्ती करने की सोचता हूँ, थोड़ी सी शरारत करने की सोचता हूँ, खेलने की सोचता हूँ, लोगों को परेशान करने की, तंग करने का इरादा अपने दिल में लेकर आता हूँ, she fixes me with a stare, ऐसे आंखें फाड़ कर मुझे घूरती हैं, वन फ्लैशिंग लुक फ्रॉम हर बिग आईज, और उनकी बड़ी बड़ी आंखों की सिर्फ एक लुक, यानी सिर्फ इतनी ख़तरनाक तरीके से मेरी तरफ को देखती हैं वो घूर कर कि आई जस्ट डोंट केयर टू डेयर, कि मेरी कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं होती। सो इट वॉज विद शॉक वन मॉर्निंग when I woke up from a dream to hear my valiant mighty mom let out a high-pitched scream. Okay, so it was with shock one morning. तो एक दिन अचानक से मुझे बहुत तेज़ झटका सा लगा, मैं शॉक रह गया, दंग रह गया, हैरान हो गया मैं। सुबह ही सुबह का वक्त था, when I woke up फ्रॉम अ ड्रीम, और अचानक से जो है मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा एक सपना देख रहा था। अचानक से मेरी सपने से आँख खुल गई। टू हियर माई वैलियंट माइटी मम, और मेरे सपना टूटने की वजह क्या थी? टू हियर माई वैलियंट माइटी मम लेट आउट अ हाई पिच्ड स्क्रीम, मेरी जो वैलियंट माइटी मम है, बहादुर और ताकतवर जो मम्मी हैं, मैंने अचानक से सुना कि वो बहुत तेज़ी से चिल्लाई, और उनकी चीख सुनकर मेरी नींद टूट गई, और जो मैं एक खूबसूरत सा सपना देख रहा था वो भी बिखर कर चकनाचूर हो गया। I raised to see her perched up high upon the kitchen sink, squealing like a baby bat right on the edge, the brink. Okay, so I raised, यानी मैं बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ गया, to see her, कि देखूं क्या हो गया मम्मी को आज, perched up high अपॉन द किचन सिंक, तो पता चला कि मेरी मम्मी जो हैं वो किचन के सिंक के ऊपर, जिसमें बर्तन धोए जाते हैं, वो सिंक के ऊपर बैठी हैं, स्क्वीलिंग लाइक अ बेबी बैट। और स्क्वीलिंग लाइक अ बेबी बैट मीन्स बहुत बुरी तरीके से घबराई हुई हैं और कपकपा रही हैं बुरी तरीके से, जैसे एक बेबी बैट हो कोई। राइट ऑन द एज द ब्रिंक, जो वहाँ पर स्लेब वगैरह डले हुए होते हैं उसकी एज पर बैठ गई चढ़कर।
I asked her what the matter was. मैंने उनसे पूछा मम्मी क्या हुआ, आप तो डरते नहीं हो कभी भी, तो बहुत बहादुर मम्मी हो मेरी, फिर अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी इतनी जोर से चीख लगी निकल गई। हैड द प्रेशर कुकर बर्स्ट, मैंने तो सोचा लगता है आज कुकर प्रेशर कुकर ही फट गया, क्योंकि इसके अलावा तो मेरी मम्मी को कोई और चीज़ डरा ही नहीं सकती। और हैड द ओवन स्कॉच्ड हर हैंड, या फिर कहीं ओवन में आपका हाथ तो नहीं जल गया। आई डिड एक्सपेक्ट द वर्स्ट, और मुझे तो इससे भी ज़्यादा कुछ भयानक होने का ख़तरा था, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों से तो मेरी बहादुर मम्मी डरती नहीं है। शी whimpered like a baby, तो whimpered means making a series of low sounds showing fear, जो गिगियाते हुए और हिचकिचाते हुए उनकी मम्मी ने घबराहट के मारे एक बच्चे की तरह पॉइंटेड टू अ माउस, एक चूहे की तरफ इशारा करा, वो देखो, कुछ इस टाइप से। That had the gall and temerity to enter into our house. So gall, the meaning of gall is bold and insolent behavior. Okay, means the mouse had very bad and bold behavior. जैसे चूहे होते हैं ना, इधर उधर घुसे घुसे फिरते हैं, डर ही नहीं लगता उन्हें। एंड टेमेरिटी, ऑडेसिटी, सॉरी गाइस, टेमेरिटी का मीनिंग मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा मैं इसका मीनिंग क्या है। टू एंटर इनटू आवर हाउस, और देखो ज़रा कैसे हमारी इजाज़त के बगैर हमारे घर में घुस आया है बदतमीज़, उसकी मम्मी ने उसकी शिकायत की। आई पिक्ड अप अ ब्रूम एंड शूड एट इट, और ये देखकर मैं जो हूँ बहुत बुरी तरीके से हंसता ही रह गया, क्योंकि मेरी मम्मी, बहादुर मम्मी, एक चूहे से डर गई, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो चूहा नहीं, बहुत बड़ा कोई मॉन्स्टर हो, बहुत बड़ा कोई डायनासोर हो जो उन्हें कच्चा निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, अरे मम्मी बस चूहे से डर रही हैं आप, एक मिनट रुकिए, अभी देखिए इसको कैसा मज़ा चखाता हूँ। आई पिक्ड अप अ ब्रूम, और उस चूहे को मज़ा चखाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने झाड़ू उठाई एंड शूड एट इट, और उसके ऊपर शू शू करने लगा, यानी कि उसके ऊपर पटक पटक कर मारने लगा। आई चेज्ड इट टू द हॉल, लेकिन चूहा बहुत ही फुर्तीला था, वो फ़ौरन हॉल में चला गया, तो मैंने भी उसको चेज़ किया, यानी मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। आई ऑलमोस्ट वैग्ड इट शार्पली, मैंने बहुत ही तेज़ी के साथ उसके ऊपर प्रहार किया, अटैक किया, फॉर ड्राइविंग मम्मी अप दैट वॉल, ताकि मेरी मम्मी जो है वहाँ से नीचे उतर सकें और वो वहाँ से चला जाए। बट इट वॉज क्विक एंड कनिंग, लेकिन वो चूहा बहुत ही ज़्यादा क्विक था एंड कनिंग था, एंड सून गेव मी द स्लिप, और उसने मुझे स्लिप दे दिया, यानी जैसे ही मैंने उसको मारने की कोशिश की तो फ़ौरन उसने डायरेक्शन चेंज कर ली और मुझे अपनी स्पीड को रोकना पड़ा, और रोकते वक्त मेरी स्लिप लग गई। इट वैनिश्ड इन दी हॉलवे, और फिर वो हॉलवे में कहीं जाकर वैनिश हो गया, गायब हो गया। इनटू द गार्डन एस्केप, और शायद वो कहीं गार्डन में चला गया। आई रैन इनटू द किचन, उसके बाद मैं फिर से वापस किचन में भागा, एंड हेल्प माई मम्मी डाउन, और फिर उसके बाद मैंने मम्मी को नीचे उतारने में उनकी हेल्प की। ट्रैम्बलिंग लाइक एन ऑटम लीफ, और उस वक्त मेरी मम्मी इस तरह थरथरा रही थी, कपा रही थी, जैसे कि कोई पेड़ का सूखा हुआ पत्ता हो, ऑटम लीफ। शी वोर अ फ्राइटेड फ्रॉन, और उनके चेहरे पर ऐसी घबराहट थी कि मैं आपको क्या बताऊं, इतनी बुरी तरीके से तो कभी मैं भी नहीं डरा किसी चीज़ से, पसीने पसीने हो गई हूँ। आई डोंट लाइक माइस, शी विस्पर्ड, उन्होंने मुझसे कहा मुझे चूहे बिल्कुल पसंद नहीं है। हर बिग आईज राउंड विद फियर, उनकी बड़ी बड़ी आंखों में जो खौफ था वो साफ नजर आ रहा था। आई फेल्ट लाइक सुपर हीरोज डू, और चूहे को भगाकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं कोई सुपर हीरो हूँ, जैसे सुपर हीरो इंसानों की मॉन्स्टर से जान बचाता है, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी मम्मी की किसी मॉन्स्टर से जान बचाई हो। सो ग्लैड दैट आई वॉज नियर, और मैं इतना खुश था कि मैं मम्मी के पास ही था और मुझे सुपर हीरो बनने का मौका मिला और उस मॉन्स्टर को हराने का मौका मिला। So guys, the poem is over here, and if you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel Casual Education, and share this video with as many friends of your classmates as possible. And let me remind you that I have already uploaded the solution of this poem on my channel. You can check out the playlist Solution Class 7 English Fairy. Okay, so see you in the next video. Till then, goodbye.